हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो वेरी इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, हमारे इस कोर्स को करने के लिए, हमारे 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे बिकॉज़ ऑफ ये एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो हम लोग इसी को भी देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग थीटा लेंगे। इस टेबल को आपने कर लिया ना एक बार अच्छे से, तो फिर सेकंड टाइम आपको इस टेबल को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको उसको वैल्यू को याद नहीं करना पड़ेगा। आपके नॉलेज में रहेगा कि हमको टेबल बनाना आता है और हम लोग 30 की वैल्यू क्या होती है, 45 की वैल्यू क्या होती है, ये आपको याद रहेगा जजमेंट से। ठीक है? तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने थीटा लिखा है, यहाँ पर 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। थीटा क्या करता है? एंगल को शो करता है। हमने लास्ट सेशन में ये चीज़ समझ ली थी। यहाँ पर हम लेंगे साइन थीटा, यहाँ पर लेते हैं हम लोग कॉस थीटा, यहाँ पर टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और लास्ट में कॉट थीटा। ठीक है गाइस? देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले इस टेबल को बनाने के लिए हमने ये 2 लाइन कर ली। ठीक है? हमको साइन 0 की वैल्यू चाहिए डिग्री डिग्री की, साइन 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, साइन 45 डिग्री जैसे कॉस की, टेन की या कोसेक सेक कॉट की वैल्यू चाहिए हम लोगों को। तो हम किस प्रकार से वो वैल्यू निकाल सकते हैं, आज हम इसमें समझेंगे। हमको सबसे पहले क्या करना है गाइस, यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर लिख लेना है। इसको डिवाइड करना है हमको 4 से सभी को। इन पर रूट लगा लेंगे हम सभी पे, रूट के अंदर ले लेंगे इनको। ठीक है? रूट के रूट अंदर ले लिया हमने। अब आपको पता होगा कि किसी भी वैल्यू से हम लोग 0 को अगर डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा, रूट के अंदर भी 0 है तो भी वैल्यू 0 आएगी। तो इसकी वैल्यू का मान तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेकंड वाले का देखते हैं हम लोग। ऑब्वियसली आपको पता है, यहाँ मैं साइड में एक रफ वर्क करता रहूँगा ताकि आपको एक-एक वैल्यू कैसे निकाली है वो सब पता लगे। ठीक है? देखिए, रूट 1/4 लिखा है ये। रूट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है? 1 के पास में किसी से मल्टीपल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू 1 ही देगा वो। तो ये 1/2 हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ अंदर की साइड में 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स बाहर आ जाता है ना, एक बार बाहर आ जाएगा ये। ये 2 के पेयर हमको 2-2 के पेयर मिल गए ना, ठीक है? तो 1/t इसकी वैल्यू हो गई, सॉरी, ठीक है? अब यहाँ पर हम 45 की वैल्यू निकालेंगे। साइन के लिए देखना है ये सब वैल्यू हम लोग। यहाँ पर इसकी 0 डिग्री आ गई, साइन 30 साइन 0 डिग्री के लिए, साइन 30 की डिग्री के लिए 1/2 आ गई, साइन 45 के लिए, 45 की मैं निकाल के बताता हूँ। 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है? रूट के अंदर सेम वैल्यू जैसे हम लोगों के पास में ये थी वैल्यू, देखिए, अब होगा क्या, 1/2 रूट में बचा हुआ है यहाँ पे 1/2, ठीक है? अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन 2 में 2 का पेयर नहीं बनेगा यहाँ, तो 2 सिंगल रह जाएगा। तो 1/2 वैल्यू बचेगी मेरे पास। ये तो 2 रूट के अंदर क्या थे? 2 थे, तो एक बाहर आ गया, पेयर बन गया इनका, ठीक है? तो 1/√2 इसको करेंगे हम लोग, यहाँ पर 1/√2 आ गया। जी, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, तो रूट के अंदर 3 को तो ऐसे एज़ इट इज़ रहेंगे रखेंगे, 4 का 2 मल्टीप्लाई 2 रख करेंगे अपन लोग, 2 का पेयर है, एक बार बाहर आ जाएगा तो √3/2 हमारे पास रहेगा।
√3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू मुझे अब निकालना है। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 आ गई। दोनों साइड 1 है, रूट के बाहर आके 1 हो जाएगा ऑब्वियसली। कैसे होगा ये भी बता दूँ? अगर इसके हम लोग मल्टीप्लाई कर ले 1 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 1 जा 1 ही होगा। 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स 1, नीचे के 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये ऑब्वियसली 1 हो गया। ठीक है? तो हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। जो एंगल हम लोगों को दे रखे हैं टेबल के अंदर, उन सब की वैल्यू बनाना हमने सीख लिया है यहाँ से। अब कॉस की वैल्यू निकालना है हमको, तो कॉस की वैल्यू के लिए कुछ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर नंबर हमने 0 लिखा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अब ये हम उल्टा लिखेंगे, पीछे की साइड से लिखेंगे। 0, 1/2, 1/√2, √2, 3/2 और 1। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कॉस के लिए। 1, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख देंगे, √3/2। ये ऑब्वियसली मिडिल में है, बीच में है, तो इसको वहीं लिख दिया। अब ये वाली वैल्यू, अब ये वाली 1 आ गया पहले, √3/2 आ गया, फिर 1/√2 आ गया, फिर 1/2 आ गया और 0। ठीक है, हमने कॉस और साइन की वैल्यू निकाल ली और कॉस की वैल्यू भी निकाली। अब टेन की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे। अब उसको कैसे निकालेंगे? हमको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, लास्ट सेशन में आप देख लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि ये फॉर्मूले हम लोगों ने बताए थे। देखिए, साइन की वैल्यू क्या है? 0 है, कॉस की वैल्यू 1 है। हम टेन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये 0 वाला कॉलम चला है, 0 डिग्री वाला। ठीक है, तो ऑब्वियसली 0/1 हो जाएगा ये। किसी भी नंबर से हम लोग 0 को अगर डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो ये 0 होता है। ठीक है, इसके अपोजिट में अगर किसी नंबर को 0 से अगर डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? वो एनडी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमको क्या करना है? याद रखना है। तो यहाँ पर 0 आ गई वैल्यू, ये वाली वैल्यू 1/2 साइन की वैल्यू को डिवाइड किया मैंने √3/2। ठीक है, और हम ये वाली वैल्यू निकाल रहे हैं ना। ऑब्वियसली इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई में जब जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ से पलट गया ये, √3/2 था तो 2/√3 हो गया। 2 से 2 क्रॉस हो गए, कैंसिल हो गए, तो 1/√3 हमारे पास में बचा। ठीक है, अब गाइस ये तो पूरा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है ना, एज इट इज़ हम लोग तो ये पूरा के पूरा इससे चला जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ कैंसिल हो गया पूरा का पूरा ये। अब √3/2 डिवाइड 1/2, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, √3/2 मल्टीप्लाई 2/1। 2 से 2 गया तो √3 मेरे पास बचा। ठीक है गाइस, 10 की वैल्यू मुझे 90 डिग्री के लिए देनी है, तो ऑब्वियसली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू ये है, कॉस की ये, तो 1/0। ये क्या होगा? मैंने अभी बताया, एन डी, नॉट डिफाइंड। ये हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलेंगे हम कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है गाइस? यहाँ पर हमको कोसेक की वैल्यू चाहिए। कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। ठीक है, 1/sin की वैल्यू क्या है? 0 है, तो यहाँ पर 1 की थी, यहाँ पर थी, तो एन डी आ गया, नॉट डिफाइंड हो गई अभी। कोसेक थीटा में यहाँ की यहाँ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको अगेन अपन 1/sin थीटा कर देंगे, 1/sin थीटा, इसको ऊपर डिवाइड करेंगे 1/1/sin थीटा। ठीक है, तो ये ऊपर चले जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी गाइस? 2। इसी प्रकार हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1/1√2। ठीक है, ऊपर लेके गए तो √2 वैल्यू आएगी। कैसे आएगी? देखिए, आपको पूरी करके बता देता हूँ मैं। ऊपर लेके गए तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, √2/1 हो जाएगा। ऑब्वियसली ये
√2 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को √2 मिल जाएगा। ऐसे ही अपन आगे देखेंगे गाइस। तो इसकी वैल्यू उसको भी 1/√3/2, ठीक है। उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। अब एक एक वैल्यू को निकालिए अच्छे से, आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। मैंने काफ़ी दफ़ा करके बताया आपको, यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है गाइस। 1/1, ठीक है, तो बेसली 1 आएगा। यहाँ देखेंगे सेम। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/cos थीटा। सेक थीटा की वैल्यू होती है 1/cos थीटा। तो 1 से डिवाइड इन वैल्यू को करते जाएंगे, ठीक है। इसको ऊपर ले जाके अपन पलटाएंगे, सेम मैंने सभी में करके बताया, तो मैं इसको फटाफट अपन पलटा देते हैं, ठीक है। इसको उल्टाना है और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि 1 से डिवाइड, 1 के मल्टीप्लाई, 1 के डिवाइड में है, तो उसको पलटाना है वैल्यू को, और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ कॉस की वैल्यू को पलटा देंगे, जैसे इन लोगों ने इसकी वैल्यू को पलटाया था, सेम इसकी वैल्यू को पलटाएंगे हम। देखिए कॉस की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पर ये हो गया एम डी, इसकी वैल्यू पलटा दी हमने, ये 2 आ गया, इसको पलटा दिया, ये आ गया, इसको पलटा दिया, 2/√3 आ गया, इसको पलटा दिया, ये आ गया। वो 1 से डिवाइड हो रहा था यहाँ, ठीक है। सेक को भी हम लोग कॉस की वैल्यू से करेंगे, ऑब्वियसली 1 आ जाएगा, 1/1 हो जाएगा ये भी, कोसेक थीटा। यहाँ भी अपन यही करेंगे कि 1/√3/2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2/√3 हो जाएगा ये, ठीक है। सेक थीटा ऑब्वियसली √2 बचेगा। यहाँ पर अब वापस देखेंगे हम लोग, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ इसको देखेंगे तो अब 0 से डिवाइड करना है। 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 1 को नोटिफाइड। कॉट की वैल्यू देखेंगे गाइस, कॉट थीटा की। तो हाँ, कॉट थीटा क्या होता है, ऑब्वियसली टेन का 1/tan थीटा। तो इसको भी अपन वैसे के वैसे ही करेंगे, यहाँ नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 1/0 करेंगे तो फिर अपन 1 करेंगे तो √3 आ जाएगा। ऐसे ही 1 से इसको डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा, इसको 1 से डिवाइड करोगे तो 1/√3 होगा, और इसको अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो d आएगा, ठीक है गाइस। ये टेबल पूरा बनाना मैंने आपको समझा दिया है, काफ़ी वैल्यू मैंने निकाल के बताई, काफ़ी मेहनत करी इसके लिए कि एक एक वैल्यू आपको समझ आ गई अपन ने कैसे निकाली है। आप घर में इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कंप्लीट आ जाएगा। मैंने ये वैल्यू इसलिए निकाल के बताई, मैं बता देता कि आपको इसको पलटाना है बस। आप करेंगे एक बार खुद ही समझ जाएँगे, हाँ, इस वैल्यू को पलटाना ही तो है और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन आपको एक बार करके देखना पड़ेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको पसंद आया है, और आगे की वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे की वीडियो मिलती जाएगी। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय।